अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और सुनाइए जी, सबके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? माशाल्लाह से सबके रोज़े इस दफ़ा बहुत अच्छे गुज़रे होंगे, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो मौसम बहुत अच्छा है। मौसम ज़्यादा गर्म नहीं है, तो सबके रोज़े माशाल्लाह से बहुत अच्छे गुज़रे होंगे, क्योंकि आज हमारे यहाँ पर 9वां रोज़ा हो गया है। और माशाल्लाह से देखते देखते ही पहला अशरा जो है रमज़ान का वो ख़त्म होने को है। सिर्फ़ एक दिन बाकी रह गया है पहला अशरा ख़त्म होने में। अभी कल की बात थी, सब इंतज़ार में थे कि रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, और देखते ही देखते देख लें पहला अशरा ख़त्म होने को आ गया है। रमज़ान ने तो इस दफ़ा से ऐसे है जैसे पर लगाए हुए हैं और रमज़ान उड़ता जा रहा है। इस दफ़ा तो बिल्कुल भी रोज़ों का पता ही नहीं चल रहा, और देखते ही देखते पहला अशरा ख़त्म होने को आ गया है। अल्लाह मियाँ आगे भी हमें रोज़े रखने की हिम्मत और तौफ़ीक दे, और हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और हमारी इबादतों को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी मैं अब्दुल के लिए अब बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में मैं आज अब्दुल को बना के दे रही हूँ फ्रेश जूस। फ्रेश जूस जो मैं बना रही हूँ उसमें मैंने डाला है एप्पल, ऑरेंज, कैरट और बीटरूट, और उसका मैंने जूस बना दिया है। मैंने कहा थोड़ी सी इसमें एनर्जी आए, और साथ ही ये जो मैंने रात को अफ्तारी के टाइम बन बनाए थे उसमें से मटेरियल बच गया था, तो इस तरह मैंने टोटिया पे लगा के उसको मैंने रैप बना दिया है। क्योंकि आपको पता है कि बच्चे ये चीज़ें ना बड़े शौक़ से खा लेते हैं, और हमारे लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि आजकल रमज़ान है, तो रमज़ान में हमें खाना बनाने की इतनी फ़िक्र नहीं होती, सिर्फ़ बच्चों को खाना खिलाने की फ़िक्र होती है कि बच्चों ने क्या खाना है। और पहले मैं कहती थी कि पहले खाना बनाने की फ़िक्र होती थी ना, आजकल अफ्तारी बनाने की फ़िक्र होती है। किस किस के साथ ऐसा होता है कि अफ्तारी में आज क्या बनाए ना, हम पूछते रहते हैं घर वालों से कि आज आपने क्या खाना है, आज अफ्तारी में क्या स्पेशल बनाया जाए। क्योंकि आपको पता है रमज़ान में माशाल्लाह से इतनी रौनक होती है ना, हर घर में हर रोज़ कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ ही बन रही होती है। तो यहाँ पर जी अब्दुल को मैंने करवाया नाश्ता। नाश्ता करवाने के बाद मेरे हस्बैंड जॉब से आ गए थे, तो फिर आज ना अब्दुल के फ़ोन का चार्जर नहीं काम कर रहा था, तो उसने वो लेना था। तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए थे 5 बिलो अब्दुल के फ़ोन का चार्जर लेने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चों की कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए ना, तो घर में मैं कहती हूँ कि ऊधम मच जाता है कि बच्चों ने 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठना, बच्चों ने कहना है कि बस अभी चले और अभी ला के दें। और आज हम वैसे भी ना पूरे 1 वीक के बाद बाहर लेके आए थे अब्दुल को, क्योंकि जब से इसकी तबीयत ख़राब हुई थी ना तब से हमारा बाहर निकलना हुआ ही नहीं है। तो फिर आज इसका चार्जर ख़राब हो गया फ़ोन का, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो इसको चार्जर भी ला देते हैं, थोड़ी सी इसकी आउटिंग भी हो जाएगी, बाहर निकलेगा तो शायद इसकी तबीयत भी सही हो जाएगी। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है आप सब लोगों की दुआओं से इसकी तबीयत माशाल्लाह से बहुत बहुत बेहतर हो गई है। और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अब्दुल को बहुत सारी दुआएं दी हैं। तो यहाँ पर जी अब हम आए हैं 5 बिलो अब्दुल के फ़ोन का चार्जर लेने के लिए। मैं तो इतने दिनों के बाद आज बाहर निकली थी ना, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैं फ़ौरन से इधर ना ये बर्तनों वाली साइड पे आ जाती हूँ। बर्तन तो नहीं, ये कंटेनरों वाली साइड पे आ गई। मुझे चाहिए थे कंटेनर फ्रिज के लिए, तो फ्रिज में सब्ज़ियाँ वगैरह रखने के लिए ना मेरे कंटेनर काफ़ी ख़राब हो गए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ से कंटेनर देख लूँ, लेकिन मैं कहती हूँ आजकल तो ना हर चीज़ को ही आग लगी हुई है, बहुत महंगाई हो गई है। और ये जो कंटेनर थे ना, ये तकरीबन $5 के कंटेनर थे, और 99 सेंट स्टोर से हमें डॉलर डॉलर का ये कंटेनर जो है ना ये आराम से मिल जाता है। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है ना वो $5 या $5 से ऊपर ही होती है, $5 से कोई भी चीज़ जो है नीचे नहीं होती। और यहाँ पर आपको पता है इतना ख़ास सामान भी नहीं होता, सिर्फ़ छोटी मोटी चीज़ें ही होती हैं जो कि कभी कभार बहुत अच्छी निकल आती हैं और कभी कभार बिल्कुल ही बेकार होती हैं। तो इसलिए ना मैंने यहाँ से कंटेनर भी नहीं लिए थे, मैंने कहा वो भी 99 सेंट स्टोर से लूँगी। बस अब्दुल का चार्जर ही हमने लिया था, क्योंकि अब्दुल को चार्जर की ज़रूरत थी, और बच्चों की ऐसी चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो जाए ना, तो बच्चों ने आपको पता है बाहर तो खेलना नहीं होता, बस फ़ोनों पे और कंप्यूटरों पे ही खेलना होता है, फिर ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं।
तो अब्दुल का जी चार्जर हमने ले लिया है 5 बिलो से। अब अब्दुल घर जाके फ़ोन को लगाएगा, देखेगा वो काम करता है कि नहीं करता, नहीं तो फिर अगर चेंज करवाना हुआ या वापस करना हुआ तो वो कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम आगे थे भवानी फार्मर मार्केट। यहाँ से हमने लेना था दही। दही हमारा ख़त्म हो गया था क्योंकि आपको पता है सुबह को लस्सी बनती है और फिर अफ्तारी के टाइम दही वगैरह की चटनी वगैरह बनती है ना, तो दही आजकल बड़ी जल्दी ख़त्म होता है। तो यहाँ पर जी हम आगे थे दही लेने। और आपको पता है जब भी ग्रोसरी स्टोर वगैरह पे जाएं ना, तो हम एक चीज़ लेने जाते हैं और 10 चीज़ें हमें याद आ जाती हैं कि हमने ये भी लेनी है, हमारी ये भी चीज़ ख़त्म हो गई है। तो मेरे हस्बैंड ना हमेशा यहाँ आके हंसते होते हैं और वो मुझे हमेशा यही कहेंगे कि हुन याद कर ला केड़ी केड़ी चीज़ लेनी है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हम इतनी ज़्यादा चीज़ें देखते हैं ना, तो फिर हमें फ़ौरन हमारे माइंड में आ जाता है कि हमने ये चीज़ भी लेनी है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ आके कहते होते हैं तेरा तो यो हाल है, एक दे नाल एक फ्री। क्योंकि यहाँ पे लेने एक चीज़ आते हैं और 10 चीज़ें हमें याद आ जाती हैं कि हमने ये भी लेना है, हमने वो भी लेना है। तो इसलिए ना मेरे हस्बैंड यहाँ पर हंस के यही कहते होते हैं, अब जल्दी जल्दी से चीज़ें देख लो ना कि कौन सी तुम्हारी और चीज़ें रह गई हैं, ये ख़त्म होने वाली हैं, जल्दी जल्दी से वो भी ले लो। तो यहाँ पर जी सामान ढूंढते ढूंढते और घूमते घूमते मैं आ गई इधर बर्तनों की तरफ। ये इंडियन स्टोर है और यहाँ पर ना ये स्टील वगैरह के बर्तन बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं। तो मुझे पाकिस्तान के वो स्टील की प्लेटें और गिलास वगैरह याद आ गए कि जो हम भी यूज़ करते थे। यहाँ तो खैर हमने कभी भी स्टील के बर्तन वगैरह नहीं यूज़ किए, लेकिन जब कभी भी मेरा पाकिस्तान का चक्कर लगा ना, तो मैं वहाँ से ये स्टील के बर्तन इस तरह से वो लेके आऊँगी, मुझे बड़े पसंद हैं। तो यहाँ ये मैंने स्पाइसेस कंटेनर देखा स्पाइसेस डालने के लिए, ये तो बहुत ही महंगा था। और मैंने लेना था प्रेशर कुकर। यहाँ पे हॉकिन का प्रेशर कुकर भी मुझे नज़र आया, लेकिन इनके ना प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ऑनलाइन चेक करना, ऑनलाइन आपको ना रिजनेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। इन्होंने तो स्टोर पे बहुत ज़्यादा प्राइस लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर जी ग्रॉसरी हमने कर ली, अब हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ पे लग गई अब्दुल को भूख और अब्दुल को यहाँ पर मैं लेके देने लगी हूँ पिज़्ज़ा, क्योंकि आज ना इसने काफ़ी दिनों के बाद ये फरमाइश की है कि मैंने ना पिज़्ज़ा खाना है। क्योंकि बाकी दिनों में तो आपको पता है इसको वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी और हम कोई भी इसको डेयरी प्रोडक्ट नहीं दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ना जब भी बच्चों के पेट ख़राब होते हैं या बच्चों को वॉमिटिंग होती है ना, तो डॉक्टर यहाँ पर ना सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही और दूध से बनी हुई चीज़ें सब बंद कर देते हैं, वो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देते। तो तकरीबन यहाँ पर 1 हफ़्ता हो गया था अब्दुल ने ऐसी चीज़ कोई भी नहीं खाई थी, वो सिर्फ पीडियालाइट और दूसरी चीज़ें खा रहा था। तो आज इसने काफ़ी दिनों के बाद फरमाइश की है कि मैंने ना पिज़्ज़ा खाना है, मेरा पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है। तो मैंने कहा चलो खा के देख लो। अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर तो है, अब इसको थोड़ी थोड़ी सी डेयरी प्रोडक्ट देना शुरू करेंगे ताकि ये यूज़ टू हो जाए। क्योंकि ये जो वायरस इसको हुआ था ना, ये तकरीबन 10 दिन तक इसका असर रहता है। कुछ बच्चों में तो ये 48 आवर्स या 24 आवर्स के बाद ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये ज़्यादा टाइम लेता है और अब्दुल को तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है। हैव अ नाइस डे टू यू, थैंक यू। तो यहाँ पर जी अब्दुल का हमने पिज़्ज़ा ले लिया है। आज अब्दुल बहुत खुश है और क्योंकि आज उसने काफ़ी दिन के बाद पिज़्ज़ा खाना है। तो यहाँ पर ना अब्दुल ने आते आते ना ये डंकी डोनट से डोनट भी लिए थे। आज अब्दुल ने 8 दिनों के बाद ना पूरी अपनी दावत का एहतमाम किया हुआ है कि आज उसने ना सब मज़े करने हैं। और इधर मैं अब काटने लगी हूँ जी आलू। मैं सहरी के लिए बना रही हूँ आलू की भुजिया, क्योंकि आपको पता है कि सहरी के लिए ना सालन वगैरह का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा चलें आज ना सहरी के लिए आलू की भुजिया बना लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि फिर आपको पता है सहरी के टाइम इस तरह की चीज़ें होना तो बहुत आसानी हो जाती है। कभी कभार देर से भी उठें, कोई सालन वगैरह पड़ा हो या फ्रिज में ब्रेड ही पड़ी हो ना, तो ब्रेड के साथ ही सालन वगैरह खा लें तो रोज़ा रखा जाता है। तो वैसे भी आज मुझे थकावट हो गई थी, क्योंकि आपको पता है रोज़ा रख के फिर इस तरह से घूमना फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर आज मैं सहरी के टाइम भी नहीं सोई थी, जिसकी वजह से ना मुझे बड़ी थकावट फ़ील हो रही थी। तो मैंने आकर ना जल्दी जल्दी से आलू काटे, पैन में डाला ऑयल
प्याज़ों को हल्का सा मैंने सॉफ्ट किया और उसमें आलू डालकर, मसाले डालकर, टमाटर, हरी मिर्चें डालकर ना इस तरह से मैंने आलूओं को पकने के लिए रख दिया। ये आलू की भुजिया बनी हो ना तो सहरी के टाइम ना बड़ी आसानी होती है। आप इसमें एक एग भी डाल लें ना तो आलू अंडे बन जाते हैं। मैं तो ऐसे ही करती होती हूँ और जल्दी जल्दी से इस तरह से ना सुबह आलू अंडे भी बन जाते हैं। और साथ ही साथ मैं इधर अब ब्रोकली काटने लग गई थी। कल मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी करके आए थे तो ब्रोकली रखी हुई थी। मैंने कहा ये भी ख़राब ना हो जाए, इसको भी जल्दी से काट के ना मैं फ्रीज़र में रख लूँ, क्योंकि ब्रोकली को थोड़ी देर भी बाहर रखें ना तो ये बड़ी जल्दी से ना ऊपर से इसका कलर चेंज होने लग जाता है। तो मैंने कहा ये मज़ीद ख़राब हो, इससे पहले मैं इसको भी काट के ना फ्रीज़र में रख दूं। और दूसरी तरफ अब मैं ये आलू उठाने लग गई हूँ, क्योंकि ये भी पैकेट यहीं पड़े हुए थे। और यहाँ पर ना ये अगर इस तरह से ये बाहर पैकेटों में चीज़ें पड़ी रही ना तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने कहा चलें आलू भी बकेट में डाल लूँ, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड जब लेके आए थे ना तो मैंने कहा था चलो अफ्तारी के बाद ना सारा काम कर लूँगी। अफ्तारी के बाद आपको पता है ऐसी सुस्ती तारी होती है ना कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता। मैंने बमुश्किल बर्तन धोए और उसके बाद मैं जाके सो गई। और आज मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने ये सारी ग्रोसरी उठानी है वरना इसने ना ख़राब हो जाना है। तो यहाँ पर मैंने जो पहले वाले आलू थे वो मैंने निकाल के ऊपर रख दिए, बाकी जो नए पैकेटों के आलू थे वो मैंने नीचे रख दिए, ताकि जो पहले वाले आलू हैं वो पहले यूज़ हो जाए। और यहाँ पर दूसरी तरफ देखें, काम करते करते मेरी आलू की भुजिया जो है वो भी तैयार हो गई है। अब इसमें मैं डालूंगी सब्ज़ धनिया। तो ये सहरी के लिए हमारी आलू की भुजिया बन गई। और साथ ही साथ जी इधर अफ्तारी का भी टाइम हो रहा था, तो आज अफ्तारी के लिए मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया था। फ्रीज़र में जो समोसे और ये रोल मैंने बना के रखे थे कीमे वाले, मैंने कहा इनको ही फ्राई जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में ना रोज़े की हालत में इस तरह से बाहर मॉल वगैरह चले जाएं या कुछ भी लेने के लिए चले जाएं ना तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर स्पेशल कुछ बनाया ही नहीं जाता। तो मैंने भी ना आज बस जल्दी जल्दी से समोसे और रोल जो मैंने बना के रखे हुए थे वही मैंने फ्राई कर लिए हैं। और साथ ही साथ इधर मैं टेबल भी सेट करने आ गई थी, क्योंकि मैं अफ्तारी से पहले और अफ्तारी के बाद टेबल ज़रूर साफ़ करती हूँ। क्योंकि आपको पता है आजकल रमज़ान है तो रमज़ान में हम खाते हैं फ्राई चीज़ें, जिसकी वजह से ना टेबल हमारा जो है वो बहुत गंदा हो जाता है। इसलिए अफ्तारी से पहले और अफ्तारी के बाद ना टेबल ज़रूर साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जी टेबल पे मैंने जलाई पहले कैंडल्स, और अब्दुल को थोड़ी सी हुई एलर्जी, फिर मैंने यहाँ पर ना कैंडल बुझा दी थी। अब यहाँ पर जैसे जैसे चीज़ें बनती जा रही थी वैसे वैसे मैं टेबल पे रखती जा रही थी, क्योंकि अब अफ्तारी में बहुत कम टाइम रह गया था। क्योंकि आपको पता है अफ्तारी के वक्त ना हर घर में ही हलचल मची होती है, क्योंकि अफ्तारी से 5 मिनट पहले सब काम ख़त्म हो जाए ना तो हमें दुआ का भी टाइम मिल जाता है। और ये आपको पता है अफ्तारी का जो टाइम है ये कबूलियत का वक्त होता है, जिसमें हमारी ये कोशिश होती है कि हम अल्लाह मियाँ से दुआ मांगें। तो चलें जी, इसके साथ ही आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।